Hey everyone, my name is Shrikant Mergu. Welcome back to the channel. I'm a 99.96 percentiler in MBA CT 2020. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप आपके क्वांट्स को स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं सिलेबस कंप्लीट करने का कोई भी टास्क नहीं दूंगा या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये सिलेबस पढ़ना चाहिए तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। एग्जिस्टिंग सिलेबस जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उसके बेसिस पे आपको जितने मार्क्स आ रहे हैं उसे कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कितने एफिशिएंटली जितना सिलेबस हमें आता है उसके बेसिस पे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हम लोग अभी 9.7 के सब्सक्राइबर्स तक रीच हो चुके हैं और वी आर रियली क्लोज टू 10 के सब्सक्राइबर्स। And also, in the YouTube analytics, we can see that only 70% of our subscribers who watch our videos have not subscribed. So if you're watching this video, if you're feeling that this content is helpful, please click on the subscribe button. It won't take much from you, but it will be very very generous for us, and it will we will feel very supportive, and we'll try to make more such videos to help you further. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप आपके कोर्स के स्कोर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द सिलेबस। सो फर्स्टली एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिससे आप यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव योर क्वांट्स। बट बिफोर गिविंग द एक्सरसाइज मुझे ये आपको बताना है कि हमें किस रीजंस की वजह से क्वांट्स में मार्क्स कम आते हैं। मैं दो टाइप के स्टूडेंट्स जो होते हैं जो क्वांट्स से जो फियर करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली जो सीईटी एग्जाम देते हैं और उनका क्वांट्स का परसेप्शन ऐसा होता है। एक टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो होता है जिनको क्वांट्स से पहले से ही डर लगता है। दीज आर प्रिडोमिनेटली नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स। उनको लगता है कि क्वांट्स हमसे कभी होगा ही नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। सो 50% ऑफ आपका पेपर का कॉन्फिडेंस फियर के वजह से ही ड्रॉप हो जाता है। सेकेंडली देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, इंजीनियर्स में भी फॉर एग्जाम्पल, जिनको क्वांट्स आता है बट वो लोग ज्यादा टाइम ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए और उनको और इम्प्रूव करना है, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैं जो एक्सरसाइज देने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और दोनों केसेस में अगर आप नोटिस करोगे कि क्या इम्प्रूव करना है एग्जैक्टली सबसे पहले क्वांट्स में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव करना है। क्वेश्चन सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है उसका एक अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा जो आप भी रिलेट कर पाओगे अगर आपने मॉक्स दिया है। अगर मैं कोई कॉन्ट सेक्शन ओपन करके फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लेट्स से एग्जाम स्टार्ट होते ही, तो इन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मे बी मुझे 15 to 20 मिनट्स लग जाता है अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। मुझे नहीं पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है और या थर्ड क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है, मैंने बस स्टार्ट कर दिया और हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करता चला गया। मे बी फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट 2 मिनट्स लगते हैं सॉल्व करने के लिए। और ऐसे ऐसे करते करते मैं 20 मिनट्स रीच हो गया और मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, राइट। इसके वजह से हमारा कॉन्फिडेंस फर्स्ट 20 मिनट्स में ही ड्रॉप हो जाएगा, हमको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन अगर कोई स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है, आप कोई फिक्स नहीं करते हो कि कैसे क्वेश्चंस आप टैकल करोगे कैसे टाइप के, तो आप यहाँ पे मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हाउ टू इम्प्रूव इट इज बेसिकली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका ये होना चाहिए कि क्वांट सेक्शन अगर आप सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले इजिएस्ट क्वेश्चंस जो है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में चार क्वेश्चंस है जो 2 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं, अगर मैं उनको कंप्लीटली स्किप कर देता हूँ और मैं कंटिन्यूअसली 1 से लेके 30th क्वेश्चन तक चला गया और मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए जो 1 मिनट या 30 सेकेंड्स लेते हैं, तो 30th क्वेश्चन तक मैं पहुंच जाऊंगा बाय द टाइम आई रीच में बी 15 or 20 मिनट्स, और मेरे मार्क्स भी इसमें ज्यादा आएंगे बिकॉज मुझे पता है कि मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इजी है, वो डुएबल है और मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपके क्वेश्चन सिलेक्शन को इम्प्रूव कैसे करोगे। सो वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज विच आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर इज दैट अगर आपके पास स्पेयर मॉक्स पड़े हैं, राइट, अगर आप नेक्स्ट 30 डेज में आप मे बी 10 मॉक्स दोगे 20 मॉक्स दोगे, तो जो भी मॉक्स आपके पास बचे रह जाएंगे, राइट, जो आपने ऑलरेडी खरीद रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मॉक्स अगर आपके पास है जो आप प्लान नहीं कर रहे हो देने का, उस मॉक के सिर्फ और सिर्फ क्वांट सेक्शन आपको अभी देना है, राइट। और आप कैसे करोगे, और एक और चीज, अगर आपके पास मॉक अवेलेबल नहीं है तो आपने ऑलरेडी जो मॉक्स दे रखे हैं उसके क्वांट सेक्शन में आप वापस जाओ और सिर्फ 30 मिनट्स का टाइमर आप लगा के वो एग्जाम स्टार्ट करो। इट्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट वे टू इम्प्रूव इन क्वांट्स कि आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड स्टॉप 30 मिनट्स ही दोगे क्वांट्स को, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दोगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे क्वांट्स में हम लोग
हमारा ईगो की वजह से या फिर क्वेश्चन के डिफिकल्टी की वजह से हमको लगता है कि 30 मिनट सफिशिएंट नहीं है, और इसकी वजह से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको खुद को रोकना है, खुद को प्रेशराइज करना है, खुद को मेक श्योर करना है कि आप 30 मिनट से 1 सेकेंड भी ज्यादा क्वांट्स में नहीं दोगे वाइल यू आर गिविंग दिस एक्सरसाइज विच आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स करना है दिमाग में कि ओनली हाफ एन आवर है मेरे पास, और मुझे 1 से लेके 50th क्वेश्चन तक पहुंचना ही है और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट, ये टास्क है। आप ऐसे एटलीस्ट 5 डेज 5 डिफरेंट मॉक्स के साथ करो, सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स के लिए उस मॉक को चालू करो। 30 मिनट्स हार्ड स्टॉप 1 से लेके 50। इस 30 मिनट में आपको करना क्या है, आपको इजिएस्ट क्वेश्चंस जो क्वांट्स में आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ वही ढूंढना है पहले, और उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली वहीं पे सॉल्व करना चाहते हो, इफ यू आर श्योर कि वो 30 सेकेंड या 1 मिनट या 1.5 मिनट में सॉल्व होता है तो डू इट। बट योर गोल इज टू मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग ऑल द इजिएस्ट क्वेश्चन एंड मेकिंग श्योर कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव हो रहा है। नॉर्मली कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर भी है और या जिनको कम मार्क्स भी आ रहा है, एक चीज आप हर बार मॉक एनालिसिस में नोटिस करोगे कि मे बी आपको क्वांट्स में 20 आया हो आउट ऑफ 50, बट एनालिसिस के बाद में आपको लगता है अरे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गए, ऐसे ये क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, या फिर ये क्वेश्चन थे जो मैं कर पाता तो मुझे 20 से ज्यादा आता। मे बी 5 मार्क्स एटलीस्ट आपके ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि यार ये 5 मार्क्स तो मुझे आ जाते, मुझे जो आना चाहिए उससे 5 मार्क्स कम आया है मॉक में। ये हमको रियलाइज होता है हर बार जब हम मॉक एनालिसिस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज से हम क्या इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम वो जो 5 मार्क हमको लगता है कि आना चाहिए, हम फोर्स कर रहे हैं कि वो एग्जाम में हमको कुछ भी करके हम उसी के टुवर्ड्स टारगेटेड वे में प्रिपेयर करें। सो नेक्स्ट टाइम गिव अ मॉक ओनली फॉर क्वांट्स फॉर 30 मिनट्स, एंड उस 30 मिनट्स में आपको मेक श्योर करना है 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो, और सारे के सारे इजी क्वेश्चंस कर रहे हो। टाइम प्रेशर के वजह से आपके अंदर वो एक अर्जेंसी रहेगा कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो कुछ क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चन देख के लगता है कि हाँ ये इजी है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 30 मिनट्स का आपको डेडलाइन दे के रखा है, मे बी फर्स्ट मॉक में आप 30 मिनट्स में सिर्फ 25 क्वेश्चन तक पहुंच पाओ, मे बी 30 क्वेश्चन तक पहुंच पाओ, बट पांचवें मॉक तक जब आप ये सिर्फ और सिर्फ क्वांट का सेक्शनल दे रहे हो, क्वांट का सेक्शन का मॉक दे रहे हो, पांचवें मॉक तक आपको मेक श्योर करना है 50 तक क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो और सारे इजी क्वेश्चंस रीड कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस फॉर ओन द नेक्स्ट वीक ऑल्सो, अगले 5 दिन भी अगर आप ये करोगे तो करंटली आप क्वांट्स में जितना स्कोर कर रहे हो उससे एटलीस्ट 5 मार्क्स ज्यादा आप नेक्स्ट वीक स्कोर करोगे। बिकॉज सबकॉन्शियसली आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव हो रहा है, सबकॉन्शियसली आपका जो ईगो है कि एक क्वेश्चन पे स्टिक रहना, दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाना, वो आप इंप्रूव कर रहे हो। एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपका एफिशिएंसी ओवरऑल क्वांट सेक्शन में इंप्रूव होगा। So please try this. I did it for myself during my preparation and it helped me a lot. I've suggested this to a lot of students and ये उन्हें भी help कर चुका है। So आप भी definitely ये try करो and tell me in the comments if you like this. See you in the next one. Thank you. Bye.